हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एम। आज मैं आप लोग के बीच जीएस प्रैक्टिस सीरीज का चौथा वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। आप इस वीडियो में दिखाए गए प्रैक्टिस क्विज का अभ्यास करें और अपना स्कोर अवश्य चेक करें। यदि आपको यह क्विज अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं। आज के पहले प्रश्न से, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? तो इस परियोजना का नाम है दामोदर घाटी निगम। दामोदर घाटी जो परियोजना है वह स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना थी जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी। चलिए दामोदर घाटी नदी के बारे में कुछ जान लेते हैं। दामोदर नदी छोटा नागपुर की पहाड़ी से निकलती है और पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। और मैंने पहले बताया था कि गंगा नदी को पश्चिम बंगाल में हुगली नदी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। प्रसिद्ध पेट्रोनास ट्विन टावर्स कहाँ स्थित है? तो यह मलेशिया में स्थित है। यह मलेशिया में स्थित है। और जापान में इंपीरियल पैलेस स्थित है और चीन में ग्रेट वॉल स्थित है। चीन में ग्रेट वॉल। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। बोकारो स्टील लिमिटेड किसकी मदद से स्थापित किया गया था? तो बोकारो स्टील प्लांट जो है सोवियत यूनियन अर्थात रूस की मदद से बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना 1968 में की गई थी। 1968 में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी और रूस की ही मदद से भिलाई इस्पात संयंत्र की भी स्थापना की गई थी जो छत्तीसगढ़ में 1955 में स्थापित हुई थी। छत्तीसगढ़ में 1955 में रूस की मदद से भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया था और जर्मनी के सहयोग से राउरकेला में और ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर में इस्पात प्लांट की स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक का सदस्य नहीं है? तो ओपेक का सदस्य इसमें ब्राज़ील नहीं है। ओपेक OPEC। ओपेक का पूरा नाम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज होता है और इसकी स्थापना 1960 में बगदाद में हुई थी। ओपेक की स्थापना 1960 में बगदाद में हुई थी और वर्तमान में ओपेक के कुल 13 देश सदस्य हैं। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे लंबी नदी है? तो निम्नलिखित में से सबसे लंबी नदी अमेजन है। अमेजन आयतन के हिसाब से, अमेजन नदी जो है आयतन के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, जबकि दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी अमेजन ही है। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील है। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील है जो विक्टोरिया झील से निकलती है। उसके बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी अमेजन है। चलिए, और बोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है तो यह प्रकाश द्वारा शुरू की जाती है जो पौधों में संपन्न होती है। वायुमंडल के निचली परत को कहते हैं, वायुमंडल की निचली परत को क्षोभ मंडल कहा जाता है। वायुमंडल के निचली परत को क्षोभ मंडल कहा जाता है और इसी मंडल में मौसमी संबंधी सारी घटनाएं होती हैं और गर्मियों के दिनों में क्षोभ मंडल की मोटाई कम जाती है जबकि सर्दियों में इसकी मोटाई बढ़ जाती है। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चलिए, इंटरपोल का मुख्यालय पेरिस में है, बिल्कुल सही है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में, यह भी सही है। रेड क्रॉस का मुख्यालय जिनेवा में, यह भी सही है। अरब लीग का मुख्यालय तेहरान, यह गलत है, यह सही नहीं है। अरब लीग का जो मुख्यालय है यह मिस्र के काहिरा में अवस्थित है। नाटो NATO, इसको याद रखेंगे। नाटो का फुल फॉर्म NATO नाटो होता है। इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी, जबकि रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में हुई थी। प्रत्येक वर्ष 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सेवन सिस्टर्स का सदस्य है? सेवन सिस्टर्स का सदस्य है तो त्रिपुरा सेवन सिस्टर्स का सदस्य है। भारत के पूर्वोत्तर जो राज्य हैं वो सेवन सिस्टर्स के अंतर्गत आते हैं, जैसे असम,
अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। 1 2 3 4 5 6 7 7 राज्य जो पूर्वोत्तर में हैं वो सारे 7 सिस्टर्स के अंतर्गत आते हैं। चलिए, सीमेंट उद्योग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग बड़ी मात्रा में किया जाता है? तो सीमेंट में चुनास्म का प्रयोग किया जाता है, चुनास्म का। चलिए, सीमेंट में चूना की मात्रा ज़्यादा होने से उसमें दरारें आ जाती है। सीमेंट में यदि चूना की मात्रा को बढ़ा दी जाए तो उसमें दरारें होने लगती है, और इसमें यदि एल्यूमिना की मात्रा बढ़ा दी जाए तो सीमेंट जल्दी जमता है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। कोयला का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? कोयला का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? तो सबसे बड़ा भंडार झारखंड में है, और वर्तमान में सबसे ज़्यादा कोयला छत्तीसगढ़ राज्य से निकाला जाता है। छत्तीसगढ़ जो राज्य है वर्तमान में सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन करता है, और भंडार सबसे अधिक झारखंड में है। चलिए, मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश तांबा के उत्पादन में पहला स्थान रखता है, और तांबा के उत्पादन में दूसरा स्थान राजस्थान का है। और उड़ीसा बॉक्साइट के उत्पादन में पहला स्थान उड़ीसा का आता है। पृथ्वी से टकराने वाला पराबैंगनी विकिरण किसके अवक्षय के कारण होता है? किसके अवक्षय के कारण होता है? तो ओजोन के कारण होता है। ओजोन का सूत्र O3 होता है। ओजोन के कारण पराबैंगनी किरण पृथ्वी पर पहुंचती है। चलिए, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जान लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जिसका सूत्र CO होता है, यह वाहनों से जो धुएं निकलते हैं उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहा जाता है? तो इसे कोरोमंडल कहा जाता है। कोरोमंडल कहा जाता है। जबकि मालाबार तट जो है आपको कर्नाटक और केरल के तट को मालाबार तट कहा जाता है, और कोंकण तट गुजरात और गोवा के तट को कहा जाता है कोंकण तट, और उत्तरी सरकार तट जो है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तट को उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। सबसे ऊंचा भारतीय जलप्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचा भारतीय जलप्रपात जो है यह गरसोप्पा है। गरसोप्पा जलप्रपात का नाम बदलकर अब महात्मा गांधी जलप्रपात कर दिया गया है, और यह कर्नाटक के शरावती नदी पर अवस्थित है। गोकक जलप्रपात यह गोकक नदी पर है, और शिव समुद्रम जलप्रपात अक्सर एग्जाम में आता है। शिव समुद्र जलप्रपात कावेरी नदी पर अवस्थित है, कावेरी नदी। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मृदा अपरदन का कारण नहीं है? तो वनोन्मूलन मृदा अपरदन का कारण नहीं है। अपवाहन, अपक्षय और अधिक कटाई मृदा अपरदन का कारण में आता है, जबकि वनोन्मूलन जो है मृदा अपरदन के कारण में नहीं आते हैं। ओलंपिक प्रतीक में 5 छल्ले, याद रखेंगे ओलंपिक प्रतीक में 5 छल्ले होते हैं। तो 5 छल्ले क्या प्रदर्शित करते हैं? तो ये 5 छल्ले जो हैं महाद्वीपों को प्रदर्शित करते हैं, जिसमें जो नीला जो छल्ला है यह यूरोप को प्रदर्शित करता है, जिसमें नीला छल्ला यूरोप को प्रदर्शित करता है। लाल छल्ला होता है यह उत्तर और दक्षिण अमेरिका को प्रदर्शित करता है। ग्रीन अर्थात हरा छल्ला जो है ऑस्ट्रेलिया को प्रदर्शित करता है। ब्लैक अर्थात काला छल्ला अफ्रीका को प्रदर्शित करता है, और हमारे एशिया को प्रदर्शित करता है। पीला अर्थात येलो छल्ला। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 2016 में वर्ष 2016 में ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? वर्ष 2016 में ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो वर्ष 2016 में ओलंपिक खेल का जो आयोजन था यह ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में संपन्न हुआ था। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में वर्ष 2016 में ओलंपिक खेल हुआ था। वर्ष 2020 में जापान में संपन्न होने वाला था, जिसे कोविड की वजह से 2021 में संपन्न कराया गया, लेकिन 2020 में ओलंपिक खेल जापान में संपन्न हुआ। 2024 में
फ्रांस के पेरिस में, 2028 में अमेरिका के लॉस एंजल्स शहर में प्रस्तावित है। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। ओलंपिक 2012 जो लंदन में संपन्न हुआ था, किस भारतीय निशानेबाज को उसमें रजत पदक मिला था? तो रजत पदक उसमें गगन नारंग को मिला था। गगन नारंग निशानेबाज से संबंधित है। अभिनव बिंद्रा भी निशानेबाज के खिलाड़ी है। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। खेल को खेल की भावना से खेलो, यह किसने कहा था? तो पियरे डी कुबर्टिन का कथन था, खेल को खेल की भावना से खेलो। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता अपनी अन्य समकालीन सभ्यताओं से किस संदर्भ में भिन्न थी? तो भिन्न होने का कारण था जल निकासी की व्यवस्था। हड़प्पा सभ्यता अपने नगर नियोजन, यानी नगर का जो प्रणाली था, नगर नियोजन और जल निकासी, सड़क निर्माण, व्यापार, वाणिज्य के प्रणाली इत्यादि के लिए प्रसिद्ध था। हड़प्पा सभ्यता के घर के जो दरवाजे थे और खिड़कियां जो हुआ करती थी, वो सड़क की ओर नहीं खुलकर पिछवाड़े की ओर खुला करती थी। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी और हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, जो वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला में अवस्थित है। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। गल्फ स्ट्रीम क्या है? गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। अटलांटिक महासागर की एक और गर्म जलधारा जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, उसका नाम है फ्लोरिडा की धारा। चलिए, फ्लोरिडा की धारा। अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा का नाम है लैब्राडोर की जलधारा, बेंगुएला की जलधारा, फॉकलैंड की जलधारा और कनारी की जलधारा। लैब्राडोर, बेंगुएला, फॉकलैंड और कनारी की जलधारा। चलिए, प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा के बारे में जान लेते हैं। प्रशांत महासागर गर्म जलधारा का नाम है एल नीनो की जलधारा, सुसीमा की जलधारा और क्यूरोसिबो की जलधारा, जबकि प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा का नाम है हम्बोल्ट की जलधारा, क्यूराइल की जलधारा और कैलिफोर्निया की जलधारा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है? एल्युमिनियम का अयस्क एज्यूराइट एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है। एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट, कोरंडम और क्रायोलाइट। एज्यूराइट जो है यह तांबा का अयस्क है। एज्यूराइट तांबा अर्थात कॉपर का अयस्क है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। जबकि लोहा का अयस्क हेमेटाइट, सीडेराइट, मैग्नेटाइट और चैल्कोपायराइट। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, चैल्कोपायराइट सारे लोहा का अयस्क हैं। चलिए, 20वां राष्ट्रमंडल खेल 2014 में कहाँ संपन्न हुआ? 2014 में कॉमनवेल्थ अर्थात राष्ट्रमंडल खेल स्कॉटलैंड के ग्लासगो में संपन्न हुआ था। 2014 में राष्ट्रमंडल खेल स्कॉटलैंड के ग्लासगो में संपन्न हुआ। प्रत्येक 4 वर्ष पर राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया जाता है। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल 1930 में संपन्न हुआ था और 2000 प्रत्येक 4 साल पर 14 में हुआ स्विट्जरलैंड में और 18 में ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में संपन्न हुआ। 2022 में इंग्लैंड के बर्मिंघम में संपन्न हुआ और 2026 में ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में संपन्न होगा। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। दादा भाई नेहरू जी ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत से धन के निष्कासन की नीति की व्याख्या निम्नलिखित में से किस पुस्तक में की थी? उस पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। ताज एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो ताज एक्सप्रेस निजामुद्दीन से ग्वालियर के बीच चलती है। क्रोमोजोम में क्या होता है? क्रोमोजोम में जीन होता है। क्रोमोजोम डीएनए का भाग है। क्रोमोजोम आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। क्रोमोजोम होता है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। फेफड़ा मानव शरीर में कहाँ होता है? तो फेफड़ा मानव शरीर में छाती में होता है और यह CO2 का उत्सर्जन करता है। फेफड़ा का जो मुख्य कार्य होता है रक्त का शुद्धिकरण करना होता है और यह CO2 को उत्सर्जित करता है। बायां फेफड़ा दाहिने फेफड़े की तुलना में छोटा होता है।
बायां फेफड़ा दाएं फेफड़े की तुलना में छोटा होता है। फेफड़ा प्लूरा, फेफड़ा जो है प्लूरा नामक झिल्ली से ढका होता है। फेफड़ा प्लूरा नामक झिल्ली से ढका होता है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। संसद का सदस्य नहीं होते हुए भी संसद की बैठक में कौन भाग ले सकता है? संसद का सदस्य नहीं होते हुए भी संसद की बैठक में महान्यायवादी भाग लेता है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 76 में किया गया है। अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं और महान्यायवादी ही संसद की बैठक में भाग लेते हैं जबकि वो संसद के सदस्य नहीं होते हैं। और महान्यायवादी भारत का विधि अधिकारी होते हैं। भारत का विधि अधिकारी महान्यायवादी होते हैं। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। राज्यसभा का सभापतित्व कौन करता है? तो राज्यसभा का सभापतित्व उपराष्ट्रपति करता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान अनुच्छेद 63 में है। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन उन्हें निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। चलिए सबसे पहले नक्सलवाद की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? नक्सलवाद की शुरुआत सबसे पहले पश्चिम बंगाल में हुई थी। पश्चिम बंगाल। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के अंत का वर्णन है? तो अस्पृश्यता के अंत का वर्णन अनुच्छेद 17 में है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत का वर्णन है। चलिए ये सारे अनुच्छेद 17, 15, 14, 18 भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं, जो संविधान के भाग 3 में वर्णित है। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार का जिक्र है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का जिक्र है। उसी के अंतर्गत अनुच्छेद 15, 17, 14 और 18 अर्थात ये चारों जो ऑप्शन में जो दिए गए विकल्प में अनुच्छेद दिए गए हैं, ये सारे मौलिक अधिकार के अनुच्छेद हैं, जिसमें अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत के बारे में बताता है। अनुच्छेद 15 जाति धर्म वंश लिंग के आधार पर भेदभाव के बारे में बताता है। अनुच्छेद 14 विधि के समझ समानता के बारे में बताता है। अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत के बारे में बताता है, जिसमें सेना और शिक्षा को छोड़ दिया गया है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। मुद्रास्फीति के चलते निम्न में से किसे लाभ होता है? तो मुद्रास्फीति के चलते कर्जदार को लाभ होता है। कर्जदार। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। वास्को डी गामा किस वर्ष भारत आया था? वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आया था। वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आया था। और वास्को डी गामा पुर्तगाल का यात्री था, जो समुद्र के रास्ते केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था और वहां का राजा जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। चलिए स्वतंत्रता के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्रता के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल ये थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी थे। सी राजगोपालचारी भारतीय कहेगा तो सी राजगोपालचारी ऐसे प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन अर्थात इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। और लॉर्ड बेवेल के समय में सबसे महत्वपूर्ण घटना घटी थी, अक्सर एग्जाम में यह पूछा जाता है, वह है शिमला समझौता और कैबिनेट मिशन। शिमला समझौता 1945 में भारत आया था और कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। यह दोनों लॉर्ड बेवेल के समय में घटित हुआ था। चलिए लॉर्ड लिथगो के समय में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था और इन्हीं के समय में अगस्त प्रस्ताव भी लाया गया था लॉर्ड लिथगो के समय में। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हिंदी भाषा में कितने वर्ण हैं? हिंदी भाषा में कुल 48 वर्ण हैं। डेनियल सेल में जब जिंक और कॉपर की इलेक्ट्रोड जोड़ी जाती है, Zn और Cu की इलेक्ट्रोड जोड़ी जाती है तो विद्युत बहती है Cu से Zn अर्थात कॉपर से जिंक कोशिका के अंदर। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं।
हास्य गैस नाइट्रस ऑक्साइड अर्थात N2O को कहा जाता है। हास्य गैस अर्थात लाफिंग गैस N2O को कहा जाता है। भीड़ को हटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफिक प्लेट को सामान्यतः की पतली फिल्म से लेपित किया जाता है। तो फोटोग्राफिक प्लेट को सिल्वर ब्रोमाइड AgBr से लेपित किया जाता है। और सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा में काम आता है। और एक होता है सिल्वर नाइट्रेट जो मतदाता की उंगली में स्याही के रूप में किया जाता है। मतदाता की उंगली में जो स्याही के रूप में लगाया जाता है वो सिल्वर नाइट्रेट होता है। कृत्रिम वर्षा में सिल्वर आयोडाइड और सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी प्लेट पर यूज किया जाता है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। मैग्नीशियम उपस्थित है क्लोरोफिल में। पौधे की पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है और उसी क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। चलिए, और हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त लाल होता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है और बॉल ऑफ विटामिन सी आंवला को कहा जाता है। आंवला को बॉल ऑफ विटामिन सी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। ध्वनि की गति वायु में कब बढ़ जाती है? तापमान जब बढ़ेगा तो ध्वनि की गति बढ़ जाती है। और ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है, मतलब आवृत्ति बढ़े या घटे ध्वनि का पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है। ध्वनि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरती है तो उसका चाल और तरंगदैर्घ्य बदल जाता है, लेकिन उसका आवृत्ति नहीं बदलता है। चलिए, और वायु में ध्वनि का वेग बताया था मैंने 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। 332 मीटर प्रति सेकंड। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। प्रकाश की किरण और ध्वनि तरंग दोनों में समानता है, तो दोनों व्यतिकरण उत्पन्न करते हैं। प्रकाश की किरण और ध्वनि तरंग में समानता यही है कि दोनों व्यतिकरण उत्पन्न करते हैं। और प्रकाश के किरण का जो वेग होता है वह 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। जबकि ध्वनि का जो वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकंड है। 332 मीटर प्रति सेकंड, अर्थात दोनों का हवा में वेग जो होता है अलग अलग होता है। और ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग होता है जबकि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होता है। याद रखेंगे, ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग होता है जबकि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होता है। प्रकाश की किरणों की समानता किसके साथ है? प्रकाश की किरणों की जो समानता है यह अल्फा किरण के साथ है। अल्फा किरण। हमारी आँख कौन से प्रकाश के लिए अधिक संवेदनशील है? तो पीला और हरा प्रकाश के लिए हमारी आँख ज़्यादा संवेदनशील है। लाल, नीला और हरा ये प्राथमिक रंग कहलाते हैं और इसका प्रयोग रंगीन टेलीविज़नों में किया जाता है। और प्रकाश 7 रंग का बना होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो तरंगदैर्घ्य होता है वह लाल रंग का होता है और सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी रंग का होता है। सबसे कम बैगनी, वायलेट का सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है। और सबसे अधिक अपवर्तनांक जो होता है बैगनी का होता है। सबसे अधिक अपवर्तनांक, सबसे अधिक वर्ण विक्षेपण और सबसे अधिक प्रकीर्णन, यह तीनों बैगनी रंग का ही होता है। और सबसे कम अपवर्तनांक, सबसे कम विक्षेपण और सबसे कम प्रकीर्णन लाल रंग का होता है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। कंपास की सुई विस्थापित होती है जब उसे किसी ऐसे वस्तु के समीप रखें जो कि चार्ज और गति में हो। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। धरती के चुंबकीय क्षेत्र में कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ क्षैतिज घटक न हो? तो वह स्थान है चुंबकीय ध्रुव। चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी, जबकि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। और रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। ठीक है, प्रोटॉन की खोज। निल्स बोर ने परमाणु की संरचना दिया था। परमाणु की संरचना अल्फा पार्टिकल वैसी ही हैं जैसा कि हीलियम न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल सेम है। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। ट्रांजिस्टर वास्तव में एक सेमीकंडक्टर है। ट्रांजिस्टर की खोज अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था वर्डिन, और इनका सहयोग भी दिया था एक वैज्ञानिक जिसका नाम है साकले। वर्डिन और साकले ने मिलकर
ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। वे पदार्थ क्या कहलाते हैं जिनमें से रेडिएंट हीट गुजर सके? रेडिएंट हीट जिससे गुजरता है उसे डायाथर्मेस कहा जाता है। डायाथर्मेस कहा जाता है। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। यंत्रों को बाहरी मैग्नेटिक फील्ड से बचाने के लिए किस आवरण का प्रयोग किया जाता है? तो लोहा का प्रयोग किया जाता है। रासायनिक पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है। रासायनिक पदार्थ की सबसे छोटी इकाई मॉलिक्यूल अर्थात अणु होता है। अणु सबसे सूक्ष्मतम कण होता है और यह स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, जबकि एटम अर्थात परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। और डाल्टन ने यह बताया था कि परमाणु अविभाज्य है। वह एटम जिसके केवल पहले ही सेल में इलेक्ट्रॉन हो, वह परमाणु जिसके पहले ही सेल में इलेक्ट्रॉन हो, वह हीलियम है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। आवर्त सारणी में गैसीय तत्व कहाँ पाए जाते हैं? गैसीय तत्व आवर्त सारणी में दाएं भाग में ऊपर की ओर पाए जाते हैं। चलिए, जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से पानी बनता है तब ऊष्मा निकलती है, गर्मी निकलता है। H2O जल का सूत्र होता है H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। इसका आयतन का अनुपात मैंने बताया था 2:1, जबकि भार का अनुपात कहेगा तो 1:8। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। पानी को साफ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर। काटने और घिसाई के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो काटने और घिसाई के लिए सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन कार्बाइड। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। सेमीकंडक्टर में जिस तत्व का प्रयोग किया जाता है वह है जर्मेनियम। चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। हीरे की ऐसी क्या खास बात है जो उसे इतना कीमती बनाती है? तो इसका मुख्य कारण है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक होना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक होने के कारण हीरा अत्यधिक कीमती हो जाता है। हीरा कार्बन का अपरूप है। कार्बन के 2 अपरूप हैं, हीरा और ग्रेफाइट। हीरा सबसे कठोर होता है जबकि ग्रेफाइट मुलायम होता है। हीरा ताप और विद्युत का कुचालक होता है और इसकी संरचना चतुष्फलकीय होता है और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट को काला हीरा भी कहा जाता है। काला हीरा। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। चलिए, पॉलीथीन इनमें से किसको पॉलीमराइज करके बनाया जाता है? तो C2H6 को पॉलीमराइज करके पॉलीथीन बनाया जाता है। खमीरीकरण के लिए सबसे उत्तम तापमान कौन सा है? तो खमीरीकरण के लिए सबसे उत्तम तापमान 30 डिग्री से 40 डिग्री सी है। 30 डिग्री से 40 डिग्री सी तापमान जो है खमीरीकरण के लिए उपयुक्त है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। वाइसराय लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव की घोषणा किस उद्देश्य से की थी? तो अगस्त प्रस्ताव की जो घोषणा हुई थी यह 1940 में लॉर्ड लिनलिथगो के समय में हुई थी और लॉर्ड लिनलिथगो के समय में ही द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। और अगस्त प्रस्ताव की घोषणा लिनलिथगो ने युद्ध में भारतीयों के सहयोग पाने के उद्देश्य से लाया था। वाइसराय लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव की घोषणा जो द्वितीय विश्व युद्ध हो रही थी उसमें भारतीयों को सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से लाए थे। चलिए, और अंग्रेजों ने बिना पूछे भारत को इस युद्ध में झोंका था, इसलिए कांग्रेस ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था। और द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 में प्रारंभ हुआ था और इसी समय सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। संविधान सभा में संवैधानिक परामर्शदाता के रूप में कौन जाना जाता है? संवैधानिक परामर्शदाता के रूप में बेनेगल नरसिंह राव जाने जाते हैं। भीमराव अम्बेडकर
संविधान सभा में एक प्रारूप समिति था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद संविधान के मौलिक ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। संसद संविधान के मौलिक ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। यह निर्णय दिया गया था केशवानंद भारती बनाम भारत संघ। केशवानंद भारती बनाम भारत संघ। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में है। दिल्ली में है। और आपको चेन्नई में मीनाम्बकम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, मीनाम्बकम। और मुंबई में जवाहरलाल नेहरू हवाई अड्डा है, जिसे सांता क्रूज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कहते हैं। ईसाइयों का प्रसिद्ध त्यौहार गुड फ्राइडे किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? गुड फ्राइडे ईसा का क्रूज पर लटकाए जाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ईसा को क्रूज पर लटकाए जाने के उपलक्ष्य में ही गुड फ्राइडे मनाया जाता है। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे और ईसाई धर्म का मुख्य जो ग्रंथ है उसका नाम है बाइबिल। और ईसा मसीह के जो जन्म दिवस को, ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था उस जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। और ईसा मसीह को क्रूस पर लटकाया गया था 33 ईस्वी में। ईसाई धर्म का प्रतीक चिन्ह है क्रॉस। अरुविले आश्रम कहाँ है? अरुविले आश्रम जो है पांडिचेरी में है, पांडिचेरी में। और कोलकाता में बॉटेनिकल गार्डन, विक्टोरिया हॉल कोलकाता में है। चलिए, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद अर्थात NCERT नामक स्वायत्त संस्था का गठन कब किया गया? NCERT का फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। NCERT की स्थापना 1961 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। सिन्हुआ किस देश की समाचार एजेंसी है? सिन्हुआ चीन की समाचार एजेंसी है। और जापान के समाचार एजेंसी का नाम है क्योडो। भारत की समाचार एजेंसी PTI, यूनिवार्ता समाचार भारती, UNI। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। पाकिस्तान के समाचार एजेंसी का नाम UPP। साबुन है तो साबुन उच्च वसा अणुओं के सोडियम लवण को कहते हैं। उच्च वसा अणुओं के सोडियम लवण को साबुन कहते हैं। किसी तरंग की आवृत्ति 200 हर्ज और तरंग दैर्घ्य 4 m है तो उसका वेग क्या होगा? एक फार्मूला याद रखेंगे, v बराबर होता है न्यू लेमडा। यहाँ आवृत्ति हो गया न्यू और लेमडा हो गया तरंग दैर्घ्य। तो यदि वेग कहे तो न्यू इंटू लेमडा अर्थात 200 को 4 से गुना करेंगे अर्थात 800 मीटर प्रति सेकंड। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। उपर्युक्त रेखाचित्र किस प्रकार बंधन प्रदर्शित करता है? तो देखिए, क्लोरीन परमाणु, इधर भी क्लोरीन परमाणु है, क्लोरीन परमाणु और इधर भी क्लोरीन परमाणु है। इसके एक तत्व क्लोरीन का लिया गया है और एक तत्व इधर क्लोरीन का लेकर 2 तत्व बीच में बनाया गया है। तो यह जो बंध दर्शा रहे हैं यह सहसंयोजक बंधन है। तो ये था मेरा चौथा प्रैक्टिस क्यूज। मिलते हैं अगले क्यूज में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।